हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सभी को समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके और छाछ सूत्रा को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और जड़ से खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं जिसके अंदर हम क्रोनिक फिशर छाछ सूत्रा से कितने दिन में ठीक हो सकता है, कितना टाइम इसके अंदर लगता है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि सर छाछ सूत्रा के अंदर अगर हम क्रोनिक फिशर का ट्रीटमेंट लेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आज हम डिटेल में इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं कि छाछ सूत्रा के दौरान क्रोनिक फिशर के पेशेंट को जो टाइम लगता है, जो स्पेंड होता है, उसका टाइम कितना समय लगता है और उसकी रिकवरी कैसे बनती है और कैसी इसकी ब्यूटी है क्रोनिक फिशर के अंदर छाछ सूत्रा की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम फिशर के बारे में जो बात करने वाले हैं वो इसलिए कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर 80% जो बीमारी होती है वो फिशर की होती है और मलद्वार से परेशान सबसे ज्यादा फिशर के पेशेंट होते हैं, क्योंकि फिशर के अंदर ये एक ऐसा रोग है जिसके अंदर मलद्वार के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है। लॉन्गिट्यूडनल कट का मतलब आप समझो, जैसे आपका ये मलद्वार है तो इस हिस्से के अंदर एक कट के लगने को ही हम फिशर बोलते हैं। दिखाई दे रहा है, तो इसको फिशर बोलते हैं। इस बीमारी को हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो किसी भी मेडिसिन से, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी रिकवर नहीं करती। इसके अंदर पेशेंट को अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर भी जाना है, दवाई भी खाना है, तो पेशेंट को पेशेंस और मेहनत ये दोनों भी करनी पड़ेगी। किसी भी तरह का एंटीबायोटिक इसके अंदर बिल्कुल फेल है, किसी भी तरह की क्रीम इसके अंदर बिल्कुल फेल है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि स्लोली जब ये फिशर क्रोनिक कैटेगरी में जाता है, मतलब कभी ठीक होता है, कभी फिर बनता है, कभी ठीक होता है, कभी फिर बनता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस हिस्से की ब्लड सप्लाई खराब हो जाती है, उस हिस्से के टिश्यूज बिल्कुल खराब हो जाते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई मतलब रक्त का जो प्रवाह उनके अंदर होता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की कैटेगरी जो होती है वो क्रोनिक फिशर की होती है। और कभी कभी क्रोनिक फिशर के साथ साथ एक चमड़ी का हिस्सा, जिसको बहुत से पेशेंट्स बवासीर मान लेते हैं, आप इमेज में देखो, जो चमड़ी का हिस्सा होता है उसको हम सेंटिनल टैग बोलते हैं। इमेज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के फिशर के अंदर छाछ सूत्रा ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को सेंटिनल टैग पड़े होते हैं लेकिन उनको फिशर दिक्कत नहीं करते, तो ऐसे पेशेंट को किसी भी तरह के प्रोसीजर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जिनका सेंटिनल टैग फिशर के साथ लगा हुआ होगा उस पेशेंट का छाछ सूत्रा होना ही होना है, ये फैक्ट है। तो अब जो बात है हमारी कि छाछ सूत्रा करने का जो तरीका है फिशर के अंदर वो कैसे है, इसको भी ध्यान से समझो कि अगर हमारा ये क्रोनिक फिशर है तो क्रोनिक फिशर के अंदर क्या करते हैं, हम इस वाले हिस्से को ओपन करते हैं, नीचे वाले पॉइंट को, जो प्रोसीजर हम करते हैं वो बताते हैं, नीचे वाले पॉइंट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद, प्रोबिंग करने के बाद, जहां तक आपको इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, जहां तक आपका फिशर पड़ा हुआ है डीप, उस हिस्से से प्रोब को बाहर निकालते हैं और प्रोब को निकालने के बाद एक तरह से आर्टिफिशियली फिस्टुला क्रिएट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एक रास्ता बनाया गया, जो खराब टिश्यूज थे अच्छे टिश्यूज को लेके और बीच का जो खराब रास्ता था उसको पूरा एक अटैच करके एक रास्ता बनाया गया और उस रास्ते से छाछ सूत्रा को लाइगेट किया गया। अब इस छाछ सूत्रा को हर हफ्ते बदला जाता है और फिशर के पेशेंट को 4 बार की सीटिंग देना पड़ता है। 4 बार की सीटिंग के बाद पेशेंट की 100% रिकवरी बन जाती है। जो थोड़ा बहुत घाव बनता है वो घाव स्लोली मेडिसिन से हील हो जाता है। 80% घाव तो हील हो जाता है छाछ सूत्रा से ही। हीलिंग, कटिंग एंड क्यूरेटिव, ये तीनों वर्क छाछ सूत्रा अकेला करता है। यही छाछ सूत्रा की ब्यूटी है। और एक प्लस पॉइंट और है, जो प्रोसीजर हम करते हैं इसके अंदर किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा 0%, किसी भी तरह के रिकरेंस का खतरा 0% और किसी भी तरह के फिस्टुला बनने का खतरा वो भी 0%। लेकिन अगर आप इसी का कंपैरिजन मॉडर्न सर्जरी से करोगे तो क्या होता है,
मॉडर्न सर्जरी के अंदर जो कट लगता है वो लगता है 5 o'clock पोजिशन के अंदर, जिसको हम लैटरल स्पिंक्टोटोमी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस कट को देने के बाद, इंसिजन देने के बाद अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद इंटरनल स्पिंक्टर को कट कर देते हैं। इंटरनल स्पिंक्टर जो हमारा छल्ला होता है उसको कट कर देते हैं, जिससे मसल स्पाज्म रिलैक्स हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि हाँ वो ठीक हो गया। लेकिन जहां आपके टिश्यूज पड़े हुए थे, जो बैड टिश्यूज आपके पड़े हुए थे, इनको टच नहीं किया गया तो वो बैड टिश्यूज तो आपको ऑलरेडी ऐसे ही पड़े रहेंगे। मतलब मेडिकल साइंस ये कहती है, मॉडर्न साइंस, कि जब हमने लैटरल स्पिंक्टोटोमी कर दी तो पेशेंट का जब स्पाज्म क्लियर हुआ तो स्लोली स्लोली जो ब्लड सप्लाई खराब थी वो स्लोली स्लोली दोबारा रिपीट होके ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और जो बैड इफेक्ट पड़ा होता है, जो बैड टिश्यूज पड़े होते हैं, वो स्लोली स्लोली ऐसे ही पड़े रहेंगे और कभी कभी फिस्टुला कन्वर्ट हो सकता है उस रास्ते के ऊपर, या फिर जहां से 5 o'clock के पास से इंसिजन दिया गया था, जो कट लगा के स्पिंक्टर को काटा गया था, उस वाले हिस्से से भी फिस्टुला क्रिएट हो जाते हैं। या फिर एनल इनकंटिनेंस, जिसको कहते हैं मल द्वार से मोशन का अपने आप बाहर निकलना, ये कॉम्प्लिकेशन भी इसके अंदर आता है। लेकिन छार सुतरा के बाद कभी भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन या किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को 0% मिलता है। हाँ, इतना है कि छार सुतरा स्पेंडिंग है और टाइम लग सकता है, 40 दिन लगते हैं छार सुतरा को कंप्लीट करने में फिशर को। लेकिन मॉडर्न सर्जरी 10 मिनट का काम है, केवल 10 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को 1 दिन या 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है, उसके बाद छुट्टी कर दी जाती है। मतलब डॉक्टर की तरफ से वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिशर के ट्रीटमेंट के अंदर छार सुतरा के डॉक्टर को 40 दिन पूरे लगते हैं। दूसरे डॉक्टर का मेरे को नहीं पता, लेकिन जो प्रोसीजर हम करते हैं उसको बोलते हैं क्लोज्ड पोस्टीरियर स्पिंक्टोटोमी बाय छार सुतरा। तो इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को किसी भी तरह की समस्या भविष्य में नहीं बनती और पेशेंट 100% अपनी बीमारी से रिकवर कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर 40 दिन लगते हैं, 4 सीटिंग पेशेंट को देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा केवल ये था कि उन पेशेंट की क्वेरी को फाइनल करना जो पेशेंट्स हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर मेरे क्रोनिक फिशर में समय कितना लगेगा, मेरी सीटिंग कितनी होगी। तो उस क्वेरी को फाइनल करने के लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है। इसके अंदर कोई दूसरी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो पेशेंट्स हमारी नई वीडियो देखते हैं, अचानक कोई पेशेंट हमारी वीडियो को देखने आता है, तो हम उनसे केवल ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा चैनल स्पेशली एनोरेक्टल डिपार्टमेंट के ऊपर वर्क करता है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो सके और वो अपने मलद्वार के रोग को लेकर जो भ्रांति के अंदर घुसा हुआ है वो उसको पूर्णतया खत्म कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारे वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद।